देखो बेटा, आज का टॉपिक है क्लास 8 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अब आपके पास आता है कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल और कुछ साइन रहते हैं। कुछ साइन में मतलब क्या आप लोग जानते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ये सब जितने भी साइन रहेंगे, इन साइन के साथ कॉम्बिनेशन में जो भी रहेगा हमारा वो क्या होगा। जैसे 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3y, ये क्या हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब हमारा एल्जेब्रा 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 मतलब क्या है, जिसमें हमारा कांस्टेंट वेरिएबल सबके साथ कॉम्बिनेशन में जो हमारा बन रहा है वही क्या है। देखिए मैंने डेफिनेशन दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है, कनेक्टेड बाय प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके एग्जांपल में मैं एक तो दे दिया हूं। इसके बाद आपके पास आता है पॉलिनोमियल। जब आया पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या है, वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से ही जो हमारा कॉम्बिनेशन के थ्रू मोर देन 2 टर्म जब रहेंगे तो वही क्या है बेटा, पॉलिनोमियल। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्विंग हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। देखो अगर यही सिंगल टर्म रहे तो वो क्या है बेटा, मोनोमियल। दो टर्म रहे तो वो क्या है, बाइनोमियल। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3y कुछ भी रहेगा तो ये क्या है, बाइनोमियल। दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब इसके बाद आते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज हम क्लास 8 के बच्चों के हिसाब से बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा बेसिक से उठा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब आते हैं हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या चाहिए, डिग्री। व्हाट इज अ डिग्री। अगर कोई बोलेगा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, देखो द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, द ग्रेटेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आता है हाईएस्ट पावर। अब आता है पावर क्या है, एक्सपोनेंट एंड पावर। आप पढ़े होंगे मेरे पिछले वीडियो में भी। एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या होता है हमारा, कि जैसे हमारे पास दिया है 2x स्क्वायर या ओनली x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो एक्सपोनेंट पावर में बताते हैं कुछ नहीं, 1 1 1 1, तो x टू द पावर 1 2 3 4, तो 4 यही क्या है, इसका पावर है, ठीक। तो x टू द पावर 4 अगर आता है x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 7, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो पावर है वही क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल में वन वेरिएबल के केस में द हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल बेस ऑफ डिग्री में आएगा, पॉलिनोमियल बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म में। तो हमारा डिग्री के बेस में और नंबर ऑफ टर्म में 2x प्लस 3y, ये क्या हो गया, कितने टर्म है, दो टर्म, ठीक। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब डिग्री के टर्म में अभी तुरंत मैंने बताया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, आगे एकदम सिंपल बेसिक से उठा करके थोड़ा सा एक आध चीज और देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेस में, सबसे पहले अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमारा है 2x प्लस 5, इसका डिग्री क्या है, ग्रेटेस्ट पावर। जब वेरिएबल में, किसमें देखेंगे बेटा, वेरिएबल में, वेरिएबल में देखेंगे क्या हमारा, जहां कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो यही क्या है, डिग्री अगर 1 होगा तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जब हमारा डिग्री 2 होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, मतलब ग्रेटेस्ट पावर 2 होगा तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक। अगर ग्रेटेस्ट पावर हमारा 3 होगा तो हमारा क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। अगर ग्रेटेस्ट पावर 4 होगा, जब ग्रेटेस्ट पावर हमारा 4 होगा तो वो क्या होगा, फोर्थ पावर पॉलिनोमियल, या फिर उसी को बोलेंगे क्या, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। अब ध्यान दीजिए, जैसे 5x पावर 5 माइनस 3x है, तो ये क्या बोलेंगे, फिफ्थ पावर पॉलिनोमियल,
ठीक है, फिफ्थ पावर। अब इसी तरह से जब क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत बेसिक आप जानते हैं, जैसे 2x एल्जेब्रिक में 5y, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि x वाला x के साथ जुड़ेगा, y वाला y के साथ जुड़ेगा बेटा। तो अब यही रहता है 2x प्लस 3x माइनस 4x, तो सब में x है, तो सबका x क्या हो गया, कॉमन। समझिए पहले समझने के लिए, सब में x है तो x कॉमन हो गया, अभी आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो आगे का जो हमारा क्या है, जो कांस्टेंट, एक और चीज, जो वेरिएबल के सामने जो हमारा कांस्टेंट होता है वही क्या होता है, वेरिएबल का क्या होता है, कोएफिशिएंट। जैसे हमारा है 2x², तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 2 है, तो ये इसका क्या है, कोएफिशिएंट। पहले एक एक चीज बेसिक जानना है, आजकल ऑब्जेक्टिव भी आता है एक एक नंबर का, उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बेसिक जानना जरूरी है बेटा। अब हमारे जो क्लासेस है, हमारे वेबसाइट में जाएंगे, ऑनलाइन में भी अभी क्लासेस जो चालू है, वेबसाइट में जाएंगे वहां पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा, www.avjitstudycenter.com में बेटा लाइव क्लासेस चालू होगी, जिसमें क्लास 10 का ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 9 से 10, ये है अभी डेमो क्लास है 1 मंथ के लिए, ओनली 19 रुपीज में ही है। आप उसमें जाके देख सकते हैं, वेबसाइट में आपको पूरा डिटेल मिलते जाएगा। अभी धीरे धीरे हमारा वो मेंटेनेंस में चल रहा है, और भी टीचर्स क्लासेस लेना चालू करेंगे। आइए टॉपिक में, आज हम थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे आ गया 2x² है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। केवल मान लेते हैं 5x³ माइनस 3x, ठीक है, तो इसका x³ का कोफिशिएंट क्या है, 5, और x का कोफिशिएंट क्या है, विथ साइन। विथ साइन मतलब क्या हो गया बेटा, -3। अगर केवल x रहता तो x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका तो 1 है यारो। अल्लाह, भगवान, खुदा, वाहेगुरु सब एक है यारो, तो यहाँ क्या हो गया 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा 1, और जिसका पावर में कुछ भी नहीं है वहां क्या है 1 है। अगर केवल 2 अकेला है तो ये क्या है, कांस्टेंट में आ गया, तो यहाँ x टू दी पावर क्या है 0, जब जो टर्म है ही नहीं उसका जो पावर है वो क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि किसी का भी पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या है 1, ये हम डिटेल बता चुके हैं पहले। तो अब हमारा जैसे 5 है, 5 के साथ x पावर 0 जोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 5, तो x पावर 0, जहां पे कांस्टेंट कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा तो वहां के साथ वेरिएबल टू दी पावर क्या होगा 0। तो एक नंबर का यहां से भी ऑब्जेक्टिव आता है बेटा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बेस ऑफ पॉलिनोमियल में, टर्म में। जब टर्म में आया तो जब सिंगल टर्म रहेगा, सिंगल टर्म तो अभी तुरंत मैंने समझा दिया था, क्या है वो, मोनोमियल। 2 टर्म है तो क्या है हमारा बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो क्या है ट्राइनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी तुरंत मैंने बताया, ठीक है। हमारा विदाउट नो, हमारा क्या है, वेरिएबल इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। देखिए अभी तुरंत बताया मैंने, बट कांस्टेंट मस्ट नॉट बी अ 0। अगर 0 केवल है मतलब वो टर्म है ही नहीं, ऐसे सिंगल में नहीं मानेंगे, ठीक। आप बोलोगे 0 का वैल्यू है, लेकिन अगर 0 1 है तो इसको 1 ही गिनेंगे, 1 0 बाद में होगा तो क्या होगा 10 टाइम्स हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो इससे क्या होगा, आपका एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होगा। क्लास 8th में भी जरूरत है, 9th में भी जरूरत है, 10th में भी जरूरत है, इसको ध्यान देते जाइए। अब 0 पॉलिनोमियल क्या है, ध्यान दीजिए। तो 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 ही क्या है 0 पॉलिनोमियल, वो तो है ही नहीं कुछ, तो वहां पे क्या है नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल में आएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, यहां समय को नहीं बर्बाद करते हुए 1-2 एग्जांपल मैंने दिया है। ऐड करना है x 3x² माइनस 4x प्लस 1 माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 5 एंड 2x² माइनस 3x माइनस 2। तो सम करना है तो इसको एक ब्रैकेट बीच में प्लस, इसको एक ब्रैकेट बीच में प्लस, इसको एक ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सारे x² को एक जगह लिख लेंगे, यहां भी x², यहां भी x², यहां भी x², सबको एक जगह लिख लिए।
फिर -4x प्लस 5x माइनस 3x एक जगह लिख लिए, फिर सारे कांस्टेंट को एक जगह लिख लिए। अभी तुरंत मैंने समझाया था बेटा आप लोग को, सब में एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लिए, 3 माइनस 4 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 कितना हुआ 5 माइनस 4 कितना है 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो ये ओनली डायरेक्ट क्या हो गया 1x स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। सेम इसी तरह इसमें भी किए। अगर ऐसे में दिक्कत होता है तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल, प्लस में 3 टर्म है प्लस 1, एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर को लिख लीजिए -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, फिर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसको एक्स स्क्वायर के सीध में एक्स को स्क्वायर को लिख लीजिए, एक्स के सीध में एक्स को लिख लीजिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट में, ये सब में एक्स स्क्वायर है कॉमन हो गया, सब में एक्स है कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या है दोनों, पहले हमेशा याद रखिएगा सारे प्लस को एक जगह लिख लीजिए और माइनस को अलग कर लीजिए, 3 प्लस 2 5 माइनस 4 कितना है 1, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बड़ा क्या था प्लस है, तो हमारा क्या होगा प्लस का ही साइन, जिसकी बहुमत उसकी सरकार। अब यहाँ क्या है -4 है -3 है और प्लस में 5 है, प्लस में 5 है, तो +5 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, तो 4 3 7 प्लस माइनस माइनस कितना है 2, जिसकी बहुमत उसकी सरकार, बहुमत किसकी 7 है, तो क्या हुआ माइनस, तो यहाँ क्या है बेटा -2x, ये कितना है +5, इन दोनों को जोड़ेंगे +1 + 5 -2, तो यहाँ कितना है +6 -2 4, जिसकी बहुमत उसकी सरकार +4। सेम इसी तरह एक दो एग्जांपल और मैंने दिया है, आप कर सकते हैं। आज पूरा बेसिक बताना है इसीलिए हम बेसिक पे ही आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए बेटा, कुछ फार्मूला है जो आपको पूरा लिख लेना है, जिसके बेस पे हम नेक्स्ट हम कराने वाले हैं। अब एक्सरसाइज में आएंगे, लाइव क्लासेस में मेरे एक्सरसाइज चलेंगी, ये डेमो क्लास में टाइप में हम थोड़ा सा वीडियो आपको बना रहे हैं, और लाइव क्लासेस का अभी 10th का है, 8 7 बाकी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। आप उसमें हमारे वेबसाइट में www.abjitstudycenter.com में जाएंगे, वहां पे आपके कोर्स दिए हुए उसमें एक्सप्लोर में आएंगे, वहां पे पूरा आपको टच करते जाएंगे, आपको दिखते जाएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम आपके आसपास मैनुअल टीचर होंगे उनसे ज्यादा पढ़िएगा, ऑनलाइन को लास्ट ऑप्शन रखिए। हम भले ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन को लास्ट ऑप्शन रखिए। ऑनलाइन जब भी पढ़िए तो ऑनलाइन में मैक्सिमम 10 स्टूडेंट से ऊपर वाले बैच में मत पढ़िए, जिसमें फेस टू फेस रहेगा। हमारे जो क्लासेस रहेंगे वो फेस टू फेस रहेंगे, जिसमें आपका पूरा वीडियो ऑन रहेगा, हमारा भी रहेगा, टेबल कुर्सी पे बैठ के पूरा पढ़ेंगे, एक एक चीज जैसे ऑफलाइन के बराबर। 10 स्टूडेंट के आसपास ही रहेंगे मैक्सिमम, 10 12 इससे ऊपर अगर रहेंगे तो ऑनलाइन के वीडियो देखने का काम रहेगा, और कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। देखिए लुभाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा कुछ एग्जाम्पल देंगे, ये देंगे, हंसी मजाक करेंगे, उस तरह से कट टू कट पॉइंट पढ़ाने वाले आपको ऑनलाइन में लिमिटेड टीचर मिलेंगे। और देखिएगा आप कभी भी ऑनलाइन पढ़िए, 10-12 बच्चों से ऊपर वाले में मत पढ़िए, स्पेशल वाले में। अब बाकी ऐसे ही देखना है तो यूट्यूब में तो मेरे फ्री लेक्चर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है बेटा, आज का क्लास यही रख रहे हैं।